हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स डिवोटेड टू ईवी व्हीकल्स। वर्तमान में ईवी कार्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 2023 के ऑटो एक्सपो की थीम थी, वो थी ईवी के ऊपर। वर्तमान में आपको मिलेगी टाटा मोटर्स की टियागो ईवी स्टार्टिंग एट 8.5 लाख रुपीज। सिट्रो की C3 ईवी आ गई है, टाटा की टिगोर ईवी है, नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन ईवी मैक्स, महिंद्रा XUV 400 ईवी, मॉरिस गैराजेस की ZS ईवी और Hyundai की आयोनिक 5 हो गई। और आने वाले समय में आपको ये संख्या और मल्टीफोल्ड बढ़ती दिखाई देगी। Hyundai के काफी प्लान्स है। टाटा मोटर्स पहले से बहुत एग्रेसिव है इसके अंदर। MG मोटर्स भी अपने 10 से 15 लाख के बीच में और ईवी कार लेके आ रहा है। सो मल्टीपल ईवी कार्स इस मार्केट में उतरने वाली है। लेकिन क्या आपको ईवी कार के लिए रुकना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ ईवी कार्स की सर्विस कॉस्ट क्या है, ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू क्या है, ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट क्या है, आपको संक्षेप में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुछ एक हिडन बातें जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी भाई ईवी कार्स के बारे में, ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो आज आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आते हैं साहब वाई ईवी। तो देखिए, बहुत संक्षेप में दो रीजन है। एक तो ईवी कार्स आर वेरी फन टू ड्राइव। कार का जो एंटायर टॉर्क है वो 4 स्पीड में मिलता है और आपको इस कार की जो परफॉर्मेंस है, पिकअप है, वो रिलेटिवली अगेंस्ट एनी इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्टिंग स्पीड्स में तो काफी आपको बेहतर मिलेगा। और दूसरी बात ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट, क्योंकि ईवी है इलेक्ट्रिक तो बैटरी चार्ज होगी बिजली से। और देखा गया है जितनी बैटरी की क्षमता होती है वो हमेशा 85 to 90% ऑफ बिजली लेती है। यानी 30 किलोवाट की बैटरी है तो लेके चल सकते हैं अराउंड 35 यूनिट्स आपको बिजली कंजम्पशन होती दिखाई देगी। और अगर आप पीक रेट पे लेके चले 10 रुपये यूनिट का, हालांकि उससे कम रहेगा, तो 350 रुपये में आपकी कार फुल्ली चार्ज हो जाएगी। और अगर आपकी कार चलती है 200 किलोमीटर, सो योर कार रनिंग कॉस्ट वुड एक्चुअली बी लेस देन, मतलब 2 रुपये किलोमीटर से क्या 1.5 रुपये किलोमीटर के आसपास आपकी कार की रनिंग कॉस्ट पड़ेगी। और ये चीज़ हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि बिजली तो ऐसी चीज़ है, वो ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट की 8 से 40 रुपये कर देगी, 8, 10, 12 यहाँ तक की रहेगी। तो ईवी कार्स इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लो रनिंग कॉस्ट जो आपको मिलने वाली है। और दूसरी बात जो ईवी में अच्छी है कि सर ईवी कार है तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कम इस्तेमाल किए जाते हैं, वेयर एंड टियर भी कम होता है। ईवी कार्स यूजेस वेरी लेस कंपोनेंट्स एज अगेंस्ट एनी इंटरनल कंबशन इंजन लाइक पेट्रोल डीजल में हज़ारों चीज़ें होती है। तो ईवी कार में कोई इंजन नहीं होता तो इंजन ऑयल की रिप्लेसमेंट जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट जरूरत नहीं पड़ती, कोई फ्यूल टैंक नहीं होता तो फ्यूल फिल्टर रिप्लेसमेंट जरूरत नहीं पड़ती, कोई क्लच प्लेट का काम ही नहीं है तो क्लच प्लेट की भी जरूरत नहीं है। और चूंकि ईवी कार्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है तो जो ब्रेक पैड्स की लाइफ होती है वो कंपेयर टू एनी इंटरनल कंबशन इंजन काफ़ी बेहतर होती है। रीजन ब्रेकिंग में ब्रेक पैड का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी है। खर्चे के रूप में जान लीजिए कूलेंट का एक रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी एवरी 3 इयर्स, साथ में ब्रेक फ्लूइड की रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ेगी विच वुड बी वंस इन 2 इयर्स, और साथ में आपको ट्रांस एक्सल ऑयल की रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ेगी। तो सर्टेनली आपकी शेड्यूल सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम आने वाली है। वेयर एंड टियर भी आइटम से काफ़ी कम होंगे। तो यू वुड एक्चुअली बी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ ईवी कार। तो वो आपके लिए दूसरी बात है कि यहाँ तक प्रॉस लग रहे हैं। और साथ में सर ईवी कार्स आर सर्टेनली वेरी फन टू ड्राइव। जो मज़ा आता है ना ईवी कार को चलाने के बाद, सर्टेनली वो बाकी इंटरनल कंबशन इंजन में नहीं आएगा। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है ईवी कार्स की जो सिग्निफिकेंट कॉस्टिंग होती है वो होती है कार की बैटरी के अंदर। भाई इसमें कोई ठीक है इंजन नहीं होता, ठीक है अच्छी बात है, पैसे बच गए। कोई कार में ट्रांसमिशन सिस्टम क्लच वाला नहीं होता तो वही वहाँ के पैसे बच गए। लेकिन सर जो मेजर कॉस्ट है ईवी कार महंगी क्यों है? क्योंकि कार की जो बैटरी है वो सबसे मेजर कंपोनेंट प्ले करती है, ऑलमोस्ट ईट अप टू द काउंट ऑफ 40%। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक 30 किलोवाट की बैटरी आप लेकर चल सकते हैं, करीब 4 लाख रुपए के आसपास आपको कॉस्ट करेगी। और ये बैटरी की कंपनी कहती है 8 साल 1.6 लाख किलोमीटर्स की वारंटी होगी। अब आपको पता है ये लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं। जैसे आपके लैपटॉप में लिथियम बेस्ड बैटरी है, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते होंगे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, तो देखा होगा धीरे धीरे जैसे स्टार्टिंग में आपका मोबाइल फ़ोन आया, लैपटॉप आया, जैसे लैपटॉप माने 2-2.5 घंटे चलता था, स्टार्टिंग में 3 घंटे चलता था, धीरे धीरे आपने यूसेज करी 2 से 3 साल, आपने देखा लैपटॉप की जो लाइफ है बैटरी में चार्ज होने के बाद वो उसकी कम होनी शुरू हो गई। चलता होगा 1.5 घंटा, 1.25 घंटे पे आ जाती है। तो सर उसके हिसाब से जान लीजिए बैटरीज, लिथियम बैटरी आर बाउंड टू गेट डिग्रेडेड। तो जैसे जैसे कार बूढ़ी होती चली जाएगी, जितनी बार आप कार को चार्ज करेंगे उस हिसाब से कार की रेंज
सर्टेनली कम होती चली जाएगी। तो इससे कार की रीसेल पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और वो आपको बताने वाला हूँ। इन ईवी कार्स की जो बैटरी की कॉस्ट है, अगर 30 किलोवाट की बैटरी 4 लाख की है और 40 किलोवाट की बैटरी 6 से 7 लाख रुपए की है, तो सर जब 8 साल बाद 7 साल बाद इस कार को बेचने जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू अ ग्राउंड रियलिटी, यू आर गोइंग टू गेट अ मच लेसर वैल्यू। Although car manufacturers are very poised basis the thrust from the government, अब EV cars में भी कहानी अलग है कि भाई गो ग्रीन के हिसाब से एमिशंस कम होते हैं, लेकिन लिथियम जो ये प्रोडक्शन होती है वो आती है माइनिंग से, और माइनिंग में निकल कोबाल्ट जो ये सब लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होते हैं, दिस कॉज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। तो वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू पे जरूर फर्क पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक ईवी कार के बायर होंगे 7 से 8 साल बाद, क्या आप उसको अच्छी वैल्यू देंगे? कंसीडर एप्रीहेंशन इन टर्म्स ऑफ द बैटरी लाइफ, इन टर्म्स ऑफ द रेंज। और चूंकि ईवी टेक्नोलॉजी है वो बाउंड टू गेट मल्टीपल राउंड्स ऑफ एनहांसमेंट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो आज जो टेक्नोलॉजी है ईवी के अंदर, वो अगले 5 से 7 साल बाद मेजर आपको इम्प्रूवमेंट होता दिखाई देगा, रेंज के अंदर भी और भी चीजों के अंदर। तो वो एक आपके बात है। और एक और स्ट्राइकिंग एलिमेंट ये है कि इफ इन केस योर कार मीट्स एन एक्सीडेंट, तो ईवी केस के अंदर बैटरी सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो सर इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे द 100% अमाउंट ऑफ द बैटरी, वो क्लेम सेटल करेंगे 50% के हिसाब से, भले ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है या जीरो डेप पॉलिसी ले रखी है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट कवर बैटरी टू 100% अनलेस यू टेक अ स्पेसिफिक इंश्योरेंस कवर जिसमें बैटरी का 100% कवरेज है। मेरे ध्यान में ऐसी कोई खास इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो बैटरी को फुल्ली कवर करती है। साथ में ट्रैक्शन मोटर असेंबली विच इज अगेन अ सब्सटेंशियल कंपोनेंट जो 2 से 3-4 लाख रुपए के बीच में कॉस्ट करती है। तो शेड्यूल सर्विस कॉस्ट कम हो गई, फंड टू ड्राइव हो गई, रनिंग कॉस्ट कम हो गई, और आपको गो ग्रीन का एक फंडा तो मिलता है, वो एक बात हो गई। लेकिन जो एक्चुअली लिथियम के हिसाब से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो दूसरा एक फंडा है। ईवी कार्स के जो मेजर बैटरी की कॉस्ट है, जो ये ट्रैक्शन मोटर असेंबली कॉस्ट है, वो एक फंडा है कॉन्स के हिसाब से। और ईवी कार्स की जो रेंज कम होगी वो एक नुकसान है, भाई भविष्य में आपको रेंज कम मिलेगी। और साथ में ईवी कार्स की जो रीसेल वैल्यू है उसमें भी सवाल है, और जिस हिसाब से ईवी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो वो भी एक बात है। तो आपको देखना है कि इन प्रोस के हिसाब से, कॉन्स के हिसाब से, क्या ईवी कार आपके लिए बेहतर है। अपने कमेंट जरूर बताइए वीडियो के अंदर, बिकॉज वो बहुत जरूरी है कि क्या अगर आपके पास ऑप्शन होता 10 से 15 लाख रुपए के बीच में, आप एक ईवी कार को पसंद करते या आप एक पेट्रोल डीजल कार पे जाते। Considering the pros and cons, what are your thoughts to it? Please share दो in the comment box, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कार्स पे, प्लीज डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस माई कार हेल्पलाइन फोरम है जहाँ पे आप आके 1-to-1 एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं ऑन एनीथिंग इन रिस्पेक्ट टू न्यू कार्स, यूज्ड कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, anything about the cars you can get on 1-to-1 expert opinion. If in case you like the video, vote it, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.